अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हर सुबह का पहला कदम सेहत की तरफ। फातिमा शिराजीज बॉडी राइट हर्बल वेट मैनेजमेंट ड्रिंक, बैलेंस बी लाइट 100% हर्बल। शुरुआत कीजिए हेल्दी लाइफस्टाइल की बॉडी राइट के साथ। लाखों लोगों का भरोसा, बॉडी राइट, बी लाइट द हर्बल वे। कॉन्टैक्ट 8142877400 और 7729058167। पिलर नंबर 213 गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। जुबली हिल्स इंतखाबात पर BRS रहनुमाओं के इल्जामात पर वजीर वक्ती श्री हरी आग बगोला। उन्होंने कहा है कि BRS का अंदाजा ऐसा है कि कहने वालों को पूरी दुनिया सब्ज नजर आती है जो सब्ज असनाद के साथ आते हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की भी वही आदत है जो BRS पार्टी की है। जब BRS लीडर आइन की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आज से बेदार हो रहे हैं। BRS लीडर जमहूरियत पर पुराने आंसू बहा रहे। जब BRS पार्टी के कायदीन 10 साल इख्तिदार में थे तो जमहूरियत को BRS पार्टी कायदीन ने तबाह किया। माजी में अगर आप बोलने के हक के बगैर बात करते तो गैर कानूनी गिरफ्तारियां करते। हम सब ने लड़ा कि तेलंगाना आएगा तो पानी, फंड्स और तकर्रुरात होंगे, लेकिन KCR ने लोगों में ये भरम पैदा किया कि उन्होंने तेलंगाना रियासत हासिल कर ली है और 10 साल तक रियासत को पस्त कर दिया। చాతుర్యంగా మాట్లాడేది తమ్మిని తమ్మి చేసేటువంటి విద్య నాకు రాకుండొచ్చు, కానీ నిజం మాట్లాడాలనుకుంటే ఒక్కసారి గతంలో తొంగి చూస్తే నేను కూడా 25 ఏళ్ళకి 32 ఏళ్ళకి రాజకీయాలలో ఉన్నా. గత 9 సంవత్సరాలుగా నా మీద జరిగినటువంటి హౌస్ అరెస్టులు లేదా నా మీద జరిగినటువంటి మన పోలీస్ స్టేషన్ లో కూర్చోబెట్టే విధానాలు చూస్తే నేను तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्ट विक्रमार्का ने महकमे फाइनेंस के अहदेदारों को हुक्म दिया है कि वो SC और अक़लियती गुरुकुलों के कुल खुराक, किराए के वाजिबात और दोपहर के खाने के वाजिबात को फौरी तौर पर जारी करें, जिनकी कुल रकम तकरीबन 163 करोड़ रुपए है। उन्होंने प्रजा भवन में महकमे खजाना के अफसरान और गुरुकुल के अहदेदारों के साथ जायजा मीटिंग की। डिप्टी CM ने महकमे खजाना के अफसरान को हुक्म दिया कि वो रियासत के तमाम SC गुरुकुलों, हॉस्टलों और दीगर इदारों के डाइट, किराया और कॉस्मेटिक्स के वाजिबात से मुतालिक 51.36 करोड़ रुपए जारी करें। इसके अलावा उन्होंने रियासत के तमाम अक़लियती गुरुकुलों और अक़लियती तालीमी इदारों के डाइट और किराए के वाजिबात से मुतालिक 47.61 करोड़ रुपए जारी करने का हुक्म दिया। इसी तरह उन्होंने रियासत में मिड डे मील से मुतालिक 63.92 करोड़ के ज़ेर-ए-इत्तवा वाजिबात को फौरी तौर पर जारी करने का हुक्म दिया। लंगर हाउस कब्रिस्तान में इंसानियत सूज वाक़या, तदफीन के बाद मैयत को खबर से निकाल दिया गया। हैदराबाद के इलाके लंगर हाउस में वाक़े हजरत सैयद शाह मीरा हुसैनी कादरी रहमतुल्लाह अलैह के कब्रिस्तान में एक दिल दहला देने वाला और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाक़या पेश आया। इतलात के मुताबिक एक मरहूम की तदफीन के बाद पुरानी खबर के दावेदारों ने खबर को अपनी मलकियत बताते हुए ताज़ा दफन की गई मैयत को खबर से निकाल दिया। तफसीलात के मुताबिक मुरादनगर की रिहायशी कादर बिन ताहिर उर्फ अल्तमश के वालिद ताहिर बिन साबिर का इंतकाल हुआ और तदफीन के लिए उनकी मैयत को लंगर हाउस कब्रिस्तान लाया गया, जहां के जिम्मेदार मोहम्मद अहमद पाशा ने खबर की निशानदेही की और तदफीन अमल में लाई। ताहम जब मरहूम के अहले खाना खबर की जियारत के लिए कब्रिस्तान पहुंचे तो वहां गोलकुंडा से आया हुआ एक ग्रुप मौजूद था, जिसमें अतीक अहमद रजा नामी शख्स भी शामिल था। अतीक अहमद रजा ने एतराज किया कि जिस खबर में ताहिर बिन साबिर को दफन किया गया वो उनके नाना की खबर है जो 1983 में वफात पा गए थे। ग्रुप ने मरहूम ताहिर बिन साबिर की मैयत को खबर से निकालने के लिए दबाव डाला। मामला पुलिस स्टेशन तक जा पहुंचा, ताहम बादजा मुबैना तौर पर बाअसर अफराद के दबाव और एक तहरीरी मुआहदे के तहत मरहूम की मैयत को खबर से निकाल कर दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। यह वाक़या न सिर्फ इंतहाई अफसोसनाक है बल्कि शरीयत इस्लामी और इंसानी इक़दार के भी खिलाफ है। अवामी हलकों ने इस वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए मुतालबा किया है कि मुतल्लिका हुकाम इस इंसानियत सूज हरकत की मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। ठीक है, ये लंगर हाउस इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ 4 तारीख एक स्मशान घाट में एक कादर ताहिर बिन का बाबा को दफन करे थे। दफन करने के बाद उससे पहला दूसरा एक इनका वो अब मोहम्मद
रफ़ीक अहमद राजा का बाबा उसका अंदर थे बोल के वो लोग लड़ ले रहे थे। हमारा पुलिस वाला गए, वो दफने के बाद नहीं निकालना बोल के 2 दिन पिकेट भी डाले। पिकेट भी डालने के बाद वो इशू ख़त्म हो गए थे। फिर बाद में वो लोग आके कॉम्प्रोमाइज़ करके निकालना, वो मेरा फैमिली पूरे उधर ही है, तुम्हारा फैमिली दूसरा जगह है। मेरे फैमिली का मेरे माँ भी कब मरते कि नहीं मालूम, मरने के बाद वहीं दफना पड़ता बोल के वो लोग फ्राइडे आके वो फूल डालने के लिए आए थे। आए जब मालूम पड़ा वो लोगों को, 4 तारीख को वो लोग डाले, 6 तारीख ये लोग आए थे। 6 तारीख को मालूम पड़ने से वो इशू हुआ तो हम लोग जाके वहाँ वैसा नहीं निकालना बोल के 2 दिन हमारा पिकेट भी डाले थे। डालने के बाद ये लोग तीसरा दिन आके फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेके वो निकाल के बाजू में रख के वो निकाले बोल के हमको मालूम पड़ा वो शरीयत के हिसाब से गलत है बोल के बोल रहे। वो हम कानून का हिसाब से गए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना बोल के और तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मकतूब रवाना करते हुए औकाफी जायदादों का रिकॉर्ड मरकजी हुकूमत के उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने की मोहलत में 1 साल की तोसी की दरख्वास्त की। मौजूदा आखिरी तारीख 5 दिसंबर 2025 मुकर्रर है। रेवंत रेड्डी ने वजाहत की कि तेलंगाना में औकाफी जायदादों का रिकॉर्ड सदियों पुराना है और मुख्तलिफ महकमे जात जैसे आर्काइव्स, रेवेन्यू और इंडोमेंट्स में महफूज है, जिसकी तस्दीक में वक्त लग रहा। उन्होंने बताया कि उम्मीद पोर्टल में तकनीकी खराबियों के बाइस भी अमल में रुकावटें पेश आ रही। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुतवल्ली हजरात ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार से पूरी तरह वाकिफ नहीं है, इसलिए हुकूमत ने उनकी तरबियत का इंतजाम किया है। उन्होंने जोर दिया कि मोहलत में तोसी से रियासत वक्फ जायदादों की मुकम्मल और दुरुस्त तफसीलात शफाफ अंदाज में अपलोड कर सकेगी। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत आने के बाद रियल एस्टेट का क्राइसिस, लैंड ऑक्शन में 13 करोड़ का प्राइस ड्रॉप। तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद रियल एस्टेट मार्केट क्राइसिस में TGIIC की लैंड ऑक्शन ने एक्सपर्ट को हिला दिया। 1 महीने में 13 करोड़ रुपए एकड़ का प्राइस ड्रॉप, 177 था 164 करोड़। वेस्ट जोन हैदराबाद में पहली दफा प्राइस में ऐसी कमी देखी गई। अपार्टमेंट्स खाली, बायर्स गायब, मार्केट कॉन्फिडेंस कमजोर। गवर्नमेंट ने ऑक्शन से दिखाया मार्केट स्ट्रांग है, मगर प्राइसेस और सर्वे स्टेटस ने डाउट्स बढ़ा दिए। फुल ऑक्शन एनालिसिस, मार्केट ट्रेंड और पॉलिसी अपडेट बताई गई हैं और तेलंगाना रियल एस्टेट सफर्स शॉक आफ्टर कांग्रेस गवर्नमेंट। TGIIC ऑक्शन ने 13 करोड़ रुपए एकड़ प्राइस ड्रॉप 1 महीने के अंदर देखा गया। यहाँ पर अपार्टमेंट्स ओवर सप्लाई, बायर्स डिक्लाइन और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रिस्क पर देखा जा रहा। आपाशी और शहरी फराहमी के वजीर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तबाहशुदा मेडीगड्डा, अनारम और सिंडेला बैरेजों को बचाने के लिए मुनज़्ज़म और साइंसी कोशिशें जारी। उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटरीट में बहाली के कामों की पेशरफ्त का जायजा लेने और सेंट्रल वाटर कमीशन CWC के साथ तालमेल का जायजा लेने के लिए एक जायजा इजलास की सदारत की। वजीर ने कहा है कि हुकूमत की तरजीह बैरेजों को जिम्मेदारी के साथ बहाल करना है, ताकि साबिक़ा BRS दौरे हुकूमत में होने वाले बड़े पैमाने पर अवामी अखराजात को महफूज बनाया जा सके और उनका सही इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने कहा कि विजिलेंस, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी और जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट्स में निज़ामी नाकामियों और गैर माकूल फैसलों की तरफ इशारा किया गया, जिसकी वजह से मेडीगड्डा बैरेज के टूटने और अनारम और सिंडेला बैरेजों में रसाव का सबब बनी। सियासी और इंजीनियरिंग दोनों सतहों पर खामियां थी। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत इस्लाही ढांचे के जरिए इस्लाही इक़दाम कर रही। रियासत आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामराजू जिले के आरकू में सरकारी हॉस्पिटल में चोरी के वाक़े से सनसनी फैल गई। जब मरीज नींद में थे, एक अजनबी शख्स वार्ड में दाखिल हुआ और मरीजों के मोबाइल फोन चुरा ले गया। यह वाक़या हॉस्पिटल में लगाए गए CCTV कैमरों में मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड हो गया। CCTV फुटेज की बुनियाद पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुकामी लोगों में गुस्सा पाया जा रहा। अवाम का इल्जाम है कि रात के औकात में हिफाजती अमले की गफलत की वजह से ये वाक़या पेश आया।
आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने जिले प्रकाशम के कानीगिरी हलके के पेद्दा एर्लापाडू गांव में MSME पार्क का इफ्तिताह किया। 25,256 करोड़ रुपए की लागत से 38 MSME यूनिट्स कायम किए गए। उन्होंने MSME 49 पार्कों का अमली तौर पर संग बुनियाद भी रखा और इफ्तिताह किया। पार्कों को 873 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया था। वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने अमली तौर पर 1597 MSME यूनिटों का इफ्तिताह और बुनियाद रखा। 25,256 करोड़ रुपए की लागत से कायम 38 MSME यूनिट्स का इफ्तिताह किया। बादजा वज़ीर आला ने श्रीकाकुलम, विजयनगरम, अनकापल्ली, कर्नूल, आनंदपुर और चित्तूर अजला के ताजरों से बातचीत की। सीएम नारा चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि NDA हुकूमत ने इख्तिदार में आने के बाद आंध्र प्रदेश बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को राग़िब कर रहा। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो इख्तिराई आइडियाज के साथ आएं और रियासती हुकूमत सनती यूनिट्स के क़याम में मदद फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि 175 हलकों के सनती पार्कों में प्लग एंड प्ले सिस्टम तैयार किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि 14 और 15 नवंबर को विशाखापट्टनम में CII पार्टनरशिप समिट के दौरान रियासती हुकूमत 8 लाख लोगों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए के मुफाहिमतनामों पर दस्तखत करेगी। दिल्ली में होने वाले धमाके के सिलसिले में जो मुबीना तौर पर जैश मोहम्मद के लिए काम करने वाले एक डॉक्टर दहशतगर्द मॉड्यूल से मुंसलिक बताया जा रहा। अब तक 15 अफराद को गिरफ्तार और 3 को हिरासत में लिया गया। ये गिरफ्तारियां जम्मू कश्मीर पुलिस ने की हैं और अब तक कुल 56 डॉक्टरों से पूछताछ हो चुकी है। इस मॉड्यूल पर लाल किले में होने वाले धमाके का इल्जाम है। अस्पताल के जराये ने बताया कि मरने वालों के जिस्म पर धमाका खेज मवाद के कोई आसार नहीं मिले, ताहम तफ्तीश धमाका खेज मादा इस्तेमाल किया गया होगा। और ये पूरा मामला श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन इलाके से शुरू हुआ, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस को धमकियां देने वाला एक इश्तियाल अंगेज पोस्टर पाया गया। इससे कबल इस धमकी के सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया गया और तहकीकात शुरू हुई। तहकीकात के इब्तदाई मरहले में 20 से 27 अक्टूबर के दौरान मौलवी इरफान अहमद वाग शोपियां और जमीर अहमद वाकुरा राइफल और दीगर गोला बारूद बरामद AK-47 गांदरबल को और गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 5 नवंबर को सहारनपुर से डॉक्टर आदिल गिरफ्तार हुआ, जिसके नतीजे में 7 नवंबर को अनंतनाग अस्पताल से एक, फिर 8 नवंबर को फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी से मजीद राइफलें, पिस्तौल और गोला बारूद जब्त की गई। बादजा पूछताछ में मॉड्यूल के मजीद अरकान का इंकशाफ हुआ, जिसके नतीजे में डॉक्टर मुजम्मिल गिरफ्तार हुए और असला व गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया गया। दिल्ली के लाल किले में होने वाले धमाके के बाद पूरे कश्मीर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और गार्ड को मुकम्मल अलर्ट पर रखा गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में एक आला सतह सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की और हुकाम को मुसलसल चौकसी बरकरार रखने और सिक्योरिटी एजेंसियों के दरमियान हमवार तालमेल को यकीनी बनाने की हिदायत की। चेक पॉइंट्स और तलाशियां जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पर चेक पॉइंट्स को सख्त कर दिया गया, जहाँ गाड़ियों की मुकम्मल चेकिंग की जा रही। रेलवे स्टेशनों, मजहबी मुकामात और अवामी इज्तिमात बशमूल माता वैष्णो देवी के जगह पर भी निगरानी बढ़ा दी गई और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीमें पुलवामा और दीगर इलाकों में तलाशी ले रही। दिल्ली में फिजाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा और इसके जवाब में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली ने आलूदगी पर काबू पाने के लिए अपने इक़दाम तेज कर दिए हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली की टीमें अब सड़कों पर एंटी स्मोक गन्स और मैकेनिकल स्वीपर्स के साथ आलूदगी से निपटने की तैयारी कर रही। हुकाम का कहना है कि हवा के मियार को बेहतर बनाने के लिए खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल MCD हुकाम के मुताबिक म्यूनिसिपल हाउस मीटिंग में पार्किंग फीस को दुगना करने की तजवीज पेश की जाएगी। इसका मकसद लोगों की प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल की हौसला शिकनी करना और इस तरह सड़कों पर गाड़ियों की तादाद में कमी और आलूदगी को कंट्रोल करना। ताहम पार्किंग फीस दुगना करने की तजवीज पर हतमी फैसला ऐवान की मंजूरी के बाद ही किया जाएगा। लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब हुए ताकतवर धमाके के बाद दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया और कौमी राजधानी में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। हुकाम ने बताया कि इस धमाके में कम से कम 12 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए। हुकाम के मुताबिक दिल्ली के तमाम दाखिली और खारिजी रास्तों पर नीम फौजी दस्तों के साथ बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात किए गए। शहर में आने जाने वाली तमाम गाड़ियों की सख्ती से तलाशी ली जा रही ताकि कोई मुश्तबा सरगर्मी या शख्स नजरों से ओझल न हो। सीनियर पुलिस
अफसरान खुद मुख्तलिफ बैन रियासती सरहदों जैसे गाजीपुर, सिंघू, टेकरी और बदरपुर पर सिक्योरिटी चेकिंग की निगरानी कर रहे। इनके मुताबिक ये एहतियाती इक़दामात इसलिए किए जा रहे ताकि किसी भी मुमकिन खतरे को बर वक्त रोका जा सके। पुलिस ज़रा के मुताबिक बाजारों, मेट्रो स्टेशनों, रेलवे टर्मिनल और बस अड्डों पर गाड़ियों और सामान की तफसीली तलाशी ली जा रही। अवामी मुकामात, सयाहती मराकज, मॉल्स और मजहबी मुकामात के तरफ में गश्त बढ़ा दिया गया है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।